हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि हम कोरल ड्रा में एक यूनिक सा लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे इस तरह से लोगो डिज़ाइन करने के बारे में कि हम लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल पे आना है, न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इसकी सेटिंग पिक्सल्स में रखनी है। 1280x720 पे हम इसे रख रहे हैं और 300 इसकी रेजोल्यूशन है और हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज बन जाएगा। अगर आप साइज़ पेज बनाने के बाद देना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी बार से और पिक्सल्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 1280x720 टाइप करके एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपने रेक्टेंगल पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करना है। याद रखिएगा कंट्रोल प्रेस करके आप इसे करेंगे ताकि इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम रहे हमारे पास। और उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करना है या फिर राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू कर्व पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इसको रोटेट करना है। इसे 45 एंगल पे हम रोटेट करेंगे। 45 टाइप करें, एंटर प्रेस करें और फिर इसके बाद आपने यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे या फिर शेप टूल पे क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है और इसको आप डिलीट कर लेंगे। ये शेप क्रिएट करने के बाद आपने पिक टूल पे आना है और उसके बाद सेंटर में क्लिक करते हुए हम इसको इस तरह से साइज देंगे और इसके बाद इसमें कोई भी कलर फिल करें अपनी मर्ज़ी से। फिर इसके बाद आपने इसको एक साइड पे कर लेना है और आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इलिप्स टूल पे, सर्कल पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे और उसके बाद कीबोर्ड से आपने कंट्रोल प्रेस करते हुए यहाँ पे ये शेप ड्रॉ करनी है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद पिक टूल पे क्लिक करना है आपने और यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करते हुए शिफ्ट के साथ आपने इसको यहाँ पे अंदर की तरफ आपने इसे मूव करना है और राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है। कॉपी क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे स्मार्ट टूल का यूज़ करना है। हमने यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना है टूल बॉक्स से और इसके अंदर हम क्लिक करेंगे। आप जो चाहें कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्लू कलर, ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपने ये शेप जो आपको फिल हुई नज़र आ रही है इस पर क्लिक करना है। इसको उठाकर आप एक साइड पे कर लेंगे और एक लाइन यहाँ से डिलीट कर लेंगे और दूसरी लाइन को आपने एक साइड पे कर लेना है ताकि इसको हम बाद में यूज़ कर सकें। उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करते हुए रिसाइज करना है और यहाँ पे इसे एडजस्ट करेंगे। याद रखिएगा शिफ्ट के साथ ही आपने इसका साइज़ बड़ा करना है यहाँ पे और इसे इस तरह से एडजस्ट करें कि इसकी ये तीनों कॉर्नर जो हैं वो बराबर बराबर नज़र आने चाहिए, जैसे ये। अब उसके बाद ये कर लेने के बाद आपने नीचे वाली शेप पे यहाँ पे क्लिक करना है और शिफ्ट प्रेस करना है आपने। फिर ऊपर वाली शेप पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इंटरसेक्ट पे क्लिक करना है ऊपर प्रॉपर्टी बार पे यहाँ पे और जैसे हम इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये लाइंस शो हो चुकी हैं। अब उसके बाद कीबोर्ड से आपने F2 प्रेस करें, जूम इन कर लें बेशक और अगर लाइंस आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही तो आप व्यू पे क्लिक करें और इनहैंस पे क्लिक करें और फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने स्मार्ट फिल टूल पे दोबारा क्लिक करेंगे और ऊपर प्रॉपर्टी बार से कलर हम वही सिलेक्ट करेंगे जो कलर यहाँ पे हमने पहले ये ट्राइकॉन में हमने दिया था। जैसे ये वाला कलर हमारे पास था और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। कीबोर्ड से F4 प्रेस करें, फिर पिक टूल पे क्लिक करें। इन तमाम दोनों ऑब्जेक्ट्स को बल्कि आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे राइट क्लिक करना है तो इस तरह से आपके पास एक शेप क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पे ये लाइंस नज़र आ रही हैं। इन लाइंस को रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद डबल क्लिक आपने करना है और फिर एक पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करते हुए इसको आप अंदर की तरफ इस तरह से थोड़ा सा मूव करें
इस पॉइंट पे क्लिक करें, इस पॉइंट पे क्लिक करते इसको भी एक तरफ थोड़ा सा मूव कर लें। अब इतना कर लेने के बाद आपने F3 प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। अब टेक्स्ट टाइप आप इसको ऐसे भी उठा के यहाँ पे लेके आ सकते हैं इस तरह से, ये, और शिफ्ट के साथ आपने इसको इस तरह से बड़ा करना है और शिफ्ट पेज अप करें आपसे। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सेंटर में आ चुका है। यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं अपने इदारे का नाम लिखना चाह रहा हूँ, तो आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अपने इदारे का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, और उसके बाद आपने इसे बोल्ड करना है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से कम कर लें। अगर आप फ़ॉन्ट इसका चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके फ़ॉन्ट आप चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे हम दे सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे येलो कलर कर रहा हूँ, या वाइट करना चाहता हूँ, वाइट भी आप इसे कर सकते हैं। और उसके बाद आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिट टू टेक्स्ट पाथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको हमने इस तरह से एडजस्ट करना है, ये। और ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसको अंदर की तरफ और मूव कर सकते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। फिर कंट्रोल के साथ आपने इस लाइन पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। तो देखिए आपके पास टेक्स्ट इस तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे एक और शेप हमने क्रिएट करनी है इसी तरह की। तो F3 प्रेस करते हैं सबसे पहले, इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंप्लीट को, इसको उठाकर लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं और यहाँ पे क्लिक करने आपने इस लाइन के ऊपर, इस जो सर्कल आपने पहले क्रिएट किया था, कंट्रोल के साथ इसकी हम यहाँ पे एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाली कॉपी क्रिएट कर ली और इसका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। कलर यहाँ पे कोई भी कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें कलर दे दिया, फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ पे ब्लैक कलर दे देते हैं और F2 प्रेस करते हैं। अब उसके बाद आपने इस शेप पे क्लिक करना है, बल्कि सॉरी, आप नीचे वाली शेप पे आप क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने फिर इस शेप पे क्लिक करना है और इसको भी आपने यहाँ से इंटरसेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसे कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे ये जो हमारे पास कलर है इसको हम ब्लैक करना चाहते हैं या इसे ब्लू करना चाहते हैं। तो फिलहाल इसे ब्लैक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करें स्मार्ट फिल पे और उसके बाद हमने यहाँ पे इसे कलर दे दिया ब्लैक और इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन को यहाँ से रिमूव कर दें और फिर उसके बाद आपने दोबारा स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना है और स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे, ये ब्लू, और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसकी आउटलाइन रिमूव कर देंगे। फिर कीबोर्ड से हम F2 प्रेस करते हैं यहाँ पे और जूम इन करते हैं। डबल क्लिक आपने करना है, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे सेंटर में और इसको इस तरह से आपने मूव करना है, ये। बाकी एक्स्ट्रा हिस्सा हम इसे डिलीट कर लेते हैं और आप इसको उठाकर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद कीबोर्ड से आपने F3 प्रेस करना है या F4 प्रेस कर लें और F2 प्रेस करें। आप इसमें दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले जाएं जिसमें आपने कलर फिल किया था, डबल क्लिक करें, इस पॉइंट को इस तरह से आपने मूव करना है और फिर कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं। तो आप देखें आपके पास इस तरह से ये शेप डिज़ाइन हो जाएगी। अब इसके अंदर अगर हमने शाहीन लगाना है या कोई ऐसा आपके पास कोई इमेज है जो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे शाहीन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने PNG से इंटरनेट से मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है और उसको ट्रेस हमने कैसे करना है और इसके अंदर हम कैसे एडजस्ट करते हैं ये भी मैं भी बताने वाला हूँ आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पेज के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और आपने इम्पोर्ट पे आना है। इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे ये फाल्कन नाम की ड्राइव है और कोरल ड्रा का डाटा पड़ा हुआ है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं शाहीन को और से इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इंपोर्ट करने के बाद देखें शाहीन हम यहाँ पे इंपोर्ट कर चुके हैं और ये PNG में है शाहीन, यानी बगैर बैकग्राउंड के है ये हमारे पास। और यहाँ पे इसका कलर हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे मैं इसका कलर वाइट करना चाह रहा हूँ, वाइट कलर नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको ट्रेस करना है। तो ट्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने F2 प्रेस करें, जूम इन करें और फिर उसके बाद आप बिट मैप पे आएँ। बिट मैप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है आउटलाइन पे। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आप लोगो पे क्लिक करेंगे।
और जैसे आप लोगों पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आप ओके पे क्लिक करें, फिर खाली जगह पे क्लिक करें, इसको उठाकर आप एक साइड पे कर लें। और इस तरह से अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कलर चाहें वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से ब्लैक कलर दिया, ब्लैक कर देने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके हम इसकी एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और इसके ऊपर फिर वाइट कलर दे देते हैं, तो इस तरह से इसका शेडो भी बन जाएगा। इसको हम डिलीट करते हैं। दोनों शेप्स को आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और आप इसे ग्रुप करें। ग्रुप करने के बाद आपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है और इसको उठाकर यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो ये देखिए शाहीन भी यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद अगर आपकी तरह कोई स्लोगन है तो कुछ भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, या कंपनी का नेम लिखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, दोबारा इसमें फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी ही टाइप कर लेता हूँ, फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। और उसके बाद यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। जैसे मैंने इसका फ़ॉन्ट एरियल ब्लैक कर लिया और इसको रिसाइज करते हैं यहाँ से। और उसके बाद कीबोर्ड से आपने कंट्रोल के प्रेस करना है। जैसे कि हम यहाँ पे इसमें आते हैं, कीबोर्ड से आपने कंट्रोल के प्रेस करेंगे यहाँ से, ताकि दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग से हमारे पास हो जाएं। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको रिसाइज करना है। इस तरह से आपने टेक्स्ट टाइप करना है और इसको अलग आपने करना है। फिर उसके बाद आपने इसे राइट क्लिक करके आपने इसको ग्रुप करना है। यहाँ पे ग्रुप करने के बाद आपने इसको रिसाइज करें और रिसाइज करने के बाद इसको आपने यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करना है। अब उसके बाद हम यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करेंगे, इसमें इफेक्ट ऐड पर्सपेक्टिव, और इस तरह से हम इसको बड़ा कर लेंगे। ये इस तरह से एडजस्ट करें और उसके बाद कीबोर्ड से हमने यहाँ पे F4 प्रेस करना है, तो इस तरह से आपका एक लोगो क्रिएट हो जाएगा। अब इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को हमने एक साथ सेलेक्ट करना है। इसको यहाँ से हम रिसाइज करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करते हैं या फिर राइट क्लिक एंड इसे ग्रुप करते हैं। और ग्रुप करने के बाद आप कीबोर्ड से P का बटन प्रेस करेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करना है ताकि उसके मुताबिक हमारे पास बॉक्स इंसर्ट हो जाए। और उसके बाद आपने यहाँ पे F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ से हम इसको कलर देंगे। जैसे मैंने रेडियल पे क्लिक किया और यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट किया, या इसमें कोई भी लाइट सा कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, और ओके क्लिक करते हैं, तो इस तरह से आपके पास ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि हम किस तरह से लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं और उनमें किन किन कमांड का हम यूज़ किस तरह से करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।